आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का एसएससी और आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को प्री और मेंस दोनों का क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग बौद्ध धर्म का क्लास कर चुके थे लोग, और आज हम लोग बौद्ध धर्म का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे लोग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताया था ना, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। हम लोग कहते हैं बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जब अपना घर को त्यागे थे तो उन्हीं को किस नाम से जाना गया था, महाविनिष्करण गए। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की दृष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कहने का मतलब कि अशोक का कौन सा अभिलेख था जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो वो रुकमनदेही अभिलेख था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे हिंदी में डी लिखा गया है, ठीक है। क्या होता, डी होगा, रुक्मिणी देही अभिलेख, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर कदम, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। यानी कहने का मतलब गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित करने वाला, ठीक है, कौन व्यक्ति था, तो सुबोध था। कौन था, ऑप्शन डी होगा, सुबोध था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ना, सुबोध ये वाला, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में 7 है कि बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। यानी कहने को गौतम बुद्ध थे कि उनके बुद्ध द्वारा रूपांतरित बदलने में कौन से व्यक्ति को सबसे अंतिम में बदले हुए थे, तो कौन था, सुबोध। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा एथी हो गया, तो इसमें कौन होगा, सुबोध होगा, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। यानी बुद्ध ने अपने जीवन की सबसे अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी। कहाँ बिताई थी, वैशाली में बिताई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निवाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ई वाला, सॉरी यार, त्रिशुण रूपी अग्नि का सम्मान, ठीक है। आइए 10 नंबर देखते हैं हम लोग। कहते निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक, कौन, अशोक, जो कि रुमनदेही अभिलेख से मिलता है, तो कुछ ने वो अशोक ने लिखे थे। देखिए, अलार्म क्लॉक कौन थे, ये कौन है, अलार्म क्लॉक कौन थे, उनके गुरु थे। कौन, बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यानी कहने का मतलब कौन से राजवंश थे जिसके अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान कौन है, लुम्बिनी है। तो आप लोग बताए थे ना, अशोक किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अलार्म क्लॉक कौन थे, ये पीछे वाला स्थिति हो गया, थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हो गया, तो इसका कौन आंसर होगा, डी, उसके गुरु थे, ठीक है। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था, तो मौर्य वंश। थोड़ा उसका एथी हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की माँ कौन से, कोलीय वंश से थी। कौन से, ऑप्शन डी इसका सही होगा, कोलीय वंश, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यानी कहने का मतलब महाबुद्ध थे, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कितना बार पूछा गया बीपीएससी में, 47वां बीपीएससी, और 2005 में भी पूछा गया प्री में, फिर से यूपी पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। फिर बीपीएससी 53वां से लेकर 55 तक पूछा गया 2011 में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वह है ए में अंग, सी में मल, बी में मगध और डी में तो मल होगा। मल कहाँ था, यूपी में, और यूपी क्या, कुशीनगर में, ठीक है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था, तो मल्लों में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। ऐसे आप लोग भी देखते हैं, ऑप्शन टिक लगाइएगा लोग। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। मान लीजिए कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, तो कुशीनगर में इनका मंदिर अवस्थित होगा, तो कुशीनगर में।
निम्न में से कौन सा नाम बुध का दूसरा नाम है, यानी कहने का मतलब बुध का दूसरा नाम कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन में पार्थ प्रस मिहिर गुड, इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन सी आंसर ई होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान में दिया, यानी कहने का मतलब कि महात्मा बुद्ध जो थे अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये धर्म चक्र का उपदेश, ठीक है, कहाँ पे दिए थे, तो अपना पहला धर्म चक्र कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में। जो उनका दोस्त वहाँ पे जब तपस्या कर रहे थे वहीं पे सारनाथ में दिए थे, ठीक है, ऑप्शन बी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन में था, यानी कहने का मतलब कौन सा ऐसा जो संबंध है जो बुद्ध के जीवन में था, जिसे बुद्ध क्या थे, संबंधित थे, रिलेशन में थे। तो कौन था, एक कौशल था, देखिए इसमें कौशल और गांधार दोनों होगा, ठीक है, कौशल और गांधार दोनों होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। यहाँ ऑप्शन ए है सारनाथ, हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन बी में कुशीनगर, सी में क्या है सारनाथ, तो क्या होगा आंसर सी सारनाथ। देखिए 26 में ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश बुद्ध के धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान यूपी लोअर, ठीक है, यानी कहने का मतलब ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, यानी धर्म यानी अपना धर्म, यानी कहने का मतलब जो ग्रंथों में उल्लेखित किए थे कि वो अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में वो जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे, सॉरी किसके राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के राज्यकाल में आए थे, ठीक है। देखिए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई, यानी कहने के बाद जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, वो मर चुके थे, तो उस समय कहते कि जो बौद्ध संगीत हो उसका अध्यक्ष कौन थे, तब महाकश्यप थे, ठीक है। यहाँ पे इसको ये गलत है, यहाँ पे इसको आप लोग ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, कि अब आपसे क्या था, महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। कहते प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, यानी प्रथम जो ये हुआ था वो किसने किया था, तब महाकश्यप ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, देवदत्त, यही ऑप्शन होगा ए में। देवदत्त क्या होता है, जो जीवन उनके गौतम बुद्ध के जीवन काल में वही क्या था, प्रमुख संघ के प्रमुख होना चाहता था। आइए अब आगे चलते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, यानी कहने का मतलब कनिष्क जब शासन उनके जब वो राजा था तो उस समय जो बौद्ध सभा हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, क्या होता, पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, राजगीर में भी नहीं हुआ था, मगध में भी नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, यानी कहने का मतलब गौतम बुद्ध के बारे में कौन कौन सा सही है, वे कर्म में विश्वास करते थे, हाँ ये सही है, वो कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा के शरीर के परिवर्तन मानते थे, हाँ आत्मा को क्या कहते हैं, शरीर का परिवर्तन भी मानते, ये भी सही है। निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही है, निवारण प्राप्ति में क्या कहते हैं, विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते नहीं, ये गलत है। ना बौद्ध धर्म के लोग और ना जैन धर्म के लोग, ये लोग ईश्वर पर क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 सही, यानी ऑप्शन ये नंबर सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो लंबा हो जाने का हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू।